हेलो नमस्कार। मैं लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप के लाइव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के बारे में। ठीक है, तो आज किसके बारे में पढ़ेंगे? जिला मंडी। तो जिला मंडी में हम क्या क्या आज पढ़ेंगे? तो इसमें आपको जिला मंडी का पूरा भूगोल यानी भौगोलिक स्थिति इसकी क्या है, ठीक है, जिसमें आएगी इसकी पर्वत श्रृंखलाएं, ठीक है, और इसके जो मंडी जिला है इसके साथ कौन कौन से अन्य जिले लगते हैं, साथ में इसकी नदियां, झीलें, वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे और इसका संपूर्ण इतिहास आज हम इसके बारे में पूरा जानकारी मैं आपको दूंगी। ठीक है, तो इसके बारे में पूरा पढ़ाई करेंगे, जो इसका संपूर्ण इतिहास है, किस तरह से इसका गठन हुआ, किस किस रियासत को मिलकर इसका गठन हुआ, वो सब हम इसमें आज जानेंगे। ठीक है, तो इससे पहले मैं एक जरूरी सूचना आपको दे दूं, ये जो लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप है, इस पे हमारे लाइव ऑनलाइन कोर्सेज शुरू हो गए हैं। अगर आप भी हमारे लाइव ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या दिए गए नंबर 8894592402 पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ये इसके अलावा आप हमारा लक्ष्य एकेडमी हिमाचल का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसपे हमारी जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, इसके एचपीजीके की क्लासेस या इंडियन जीके, इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इसके अलावा मैथ, मेडिकल, नॉन मेडिकल की जैसे टेट है, कमीशन है, इसकी क्लासेस भी होती हैं। तो अगर आप यहाँ पे हमारी क्लासेस देखना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि लक्ष्य एकेडमी हिमाचल का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। तो क्लास शुरू करते हैं जिला मंडी के बारे में। ठीक है, तो इस तरह से जिला मंडी जो है, ऐसे तो सभी जानते हैं कि इसका गठन कब हुआ था। ठीक है, तो इसका जो गठन हुआ था 15 अप्रैल 1948 ईस्वी को इसका रियासत हुआ था। किसके रूप में? एक जिले के रूप में इसका गठन हुआ था 15 अप्रैल 1948 ईस्वी को। ठीक है, तो इस तरह से जो मंडी रियासत जो थी, या अब हम बोलेंगे मंडी जिला, जो वर्तमान है, रिसेंटली हम बोले, ठीक है, तो मंडी जो है, मंडी जिला सुकेत और मंडी रियासत को मिलाकर मंडी जिला बनाया गया है। ठीक है, तो इस तरह से इसके भूगोल के बारे में शुरू करते हैं। तो इसकी भौगोलिक स्थिति जो है, मंडी हिमाचल प्रदेश के मध्य भाग में स्थित जिला है। ठीक है, तो ये है आपका मंडी जिला। ठीक है, तो ये कहां पे स्थित है? अभी मैंने आपको बताया कि ये हिमाचल प्रदेश के मध्य भाग में स्थित मंडी जिला है। ठीक है, और यह 31 डिग्री 13 से 50 से 32 डिग्री 04 से 30 उत्तरी अक्षांश और 76 डिग्री 37 से 20 से 77 डिग्री से 23 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तो ये रहा आपका जिला मंडी, जो कि हिमाचल प्रदेश के कहां पे? मध्य में स्थित है। तो इस तरह से मंडी जिले के पूर्व में कुल्लू, क्या क्या आता है इसके पूर्व में? आ गया इसके कुल्लू। ठीक है, पश्चिम में आ गया इसके बिलासपुर, ये रहा बिलासपुर, ये रहा कुल्लू। ठीक है, और इसके बिलासपुर और हमीरपुर जो है इसके कहां पे आता है? ये रहा आपका हमीरपुर। ठीक है, तो ये कहां पे आते हैं? इसके पश्चिम में। और उत्तर में क्या आता है? कांगड़ा, तो ये रहा उत्तर में इसके कांगड़ा। और दक्षिण में सोलन और शिमला जिले की सीमाएं लगती हैं। तो ये रहा सोलन और शिमला जिले की इसके साथ क्या लगती हैं? सीमाएं लगती हैं। तो ये जो जिले हैं, ये कहाँ कहाँ पे स्थित है? मंडी जिले के पूर्व में क्या है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अलावा पश्चिम में आ गया बिलासपुर और आपका हमीरपुर। ठीक है, उत्तर में कांगड़ा, दक्षिण में सोलन तथा शिमला की क्या लगती है? इसके साथ सीमाएं लगती हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो ये है इसकी भौगोलिक स्थिति, जो कि इस तरह से इन राज्यों के सीमाओं के साथ ये जो है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है। ठीक है, इसके बाद आगे इसकी श्रृंखलाएं, पर्वत श्रृंखलाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्वत श्रृंखला जो है, धौलाधार श्रृंखला जो है, धौलाधार श्रृंखला मंडी जिले की पूर्वी सीमा पर स्थित है। तो ये रही आपकी धौलाधार पर्वत श्रृंखला जो है। ठीक है, धौलाधार पर्वत श्रृंखला।
तो इस तरह से धौलाधार पर्वत श्रृंखला क्या है, मंडी जिले की पूर्वी सीमा पर स्थित है। ठीक है, तो ये जो है मंडी जिले के पूर्वी सीमा पर स्थित, इसी श्रृंखला में अवस्थित नागरू 4400 मीटर जिले की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, कौन सी, नागरू जो है वो सबसे ऊंची चोटी है। इस तरह से ये कौन सी कहलाई आपकी, धौलाधार पर्वत श्रृंखला। ठीक है, इसके अलावा जो है इसके साथ घोगर धार भी है। घोगर धार में गुम्मा और द्रंग नामक खाने जो है स्थित हैं। ठीक है, गुम्मा और कौन सी, द्रंग नामक जो है खाने यहाँ पे स्थित हैं। और इसके साथ सिकंदर धार, सिकंदर धार जो है, इस धार का नाम किसके नाम पर पड़ा था, जो सिकंदर धार है इस धार का नाम सिकंदर लोदी के नाम पर पड़ा है, जिसे कांगड़ा अभियान के दौरान इसे पार किया गया था। और कमला धार और लिंडी धार इसकी दो उपधाराएं हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक और धार है जो कि कौन सी है, बेरकोट धार। यह धार रिवालसर से शुरू होकर कहां तक जाती है, सुकेत तक जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये इसकी पर्वत श्रृंखलाएं और साथ में इसमें जो धार हैं वो मैंने आपको बताई। साथ में इसके आगे सतलुज नदी, तो सतलुज नदी जो है इसकी प्रमुख नदी हम बोले, मंडी जिले में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां जो है वो दो तरह की हैं। कौन कौन सी, एक तो है सतलुज और दूसरी है ब्यास। ठीक है, तो सतलुज नदी जो है इसका उद्गम मैंने आपको क्लासेस में पहले बताया हो, जैसे कि नदियों वाली क्लास जो मैंने आपको पढ़ाई है। तो सतलुज नदी का जो उद्गम होता है वो कहां से, तिब्बत के पास स्थित मानसरोवर झील के निकट राकस ताल से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। ठीक है, तो इस तरह से सतलुज नदी फिरनू गांव से मंडी में प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये मंडी में प्रवेश करती है और सतलुज नदी सोलन और शिमला में से मंडी जिले की सीमा बनाती है। ठीक है, और दूसरी जो प्रमुख नदी है वो कौन सी है, दूसरी प्रमुख नदी है ब्यास। तो ब्यास जो है, ब्यास नदी लारजी के पास मंडी जिले में प्रवेश करती है। तो जो ब्यास नदी है ये लारजी के पास कहां पे आती है, मंडी में प्रवेश करती है। ठीक है, और इस स्थान पर सेंज और तीर्थन नदी ब्यास में मिलती हैं और ब्यास नदी में उत्तर दिशा से उहल लूनी, ठीक है, तो ये है आपकी उहल नदी। ठीक है, या उहल खड भी बोलेंगे। तो इस तरह से ये जो है उहल लूनी और रीना नदी तथा दक्षिण दिशा में जंजैहली, सुकेती, सोन भखर, रमोली नदियां इसके साथ मिलती हैं। तो ये दो प्रमुख नदियां हैं जो मेन है वो मैंने आपको बताई। एक आ गई आपकी ब्यास, दूसरी आ गई आपकी सतलुज नदी। ठीक है, तो इस तरह से पंडो बांध द्वारा ब्यास नदी का पानी दो सुरंगों से सतलुज में मिलाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर इसकी झीलें, तो इसमें मंडी जिले में जो झीलें हैं वो कौन कौन सी हैं, एक तो आ गई आपकी, ये रही आपकी झीलें, रिवालसर, पराशर झील, कामरूनाग, कुमारवा, कुंत भियोग, कालासर और सुखसर। और जो पंडो है ये कौन सी है, ये एक कृत्रिम झील है। ठीक है, या इस तरह से बोल सकते हैं कि जो पंडो झील है मंडी की कृत्रिम झील है। और वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये है शिकारी देवी और नागरू और बांदली। ठीक है, तो ये जो है वन्य जीव अभ्यारण्य है, नारगू है। ठीक है, नारगू और बांदली जो है वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो इस तरह से ये है इसका भूगोल जो मैंने आपको बताया इस तरह से। तो अब शुरू करते हैं इसका थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन भी जिला मंडी के बारे में। जिला मंडी, जिला मंडी जो है इसका जिले के रूप में गठन कब हुआ, 15 अप्रैल 1948 ईस्वी को, ये मैंने ऑलरेडी ऊपर आपको बताया। तो जिसका जो जिला मुख्यालय है, जिला मंडी का जो जिला मुख्यालय वो कहाँ है, मंडी में ही स्थित है। और उपमंडल कितने हैं इसमें, इसके 8 उपमंडल हैं। ठीक है, तो ये 8 उपमंडल कौन कौन से हैं, ये जो हैं जैसे गौहर है, जोगिंदर नगर, मंडी, करसोक, सरकाघाट, धर्मपुर, मंडी ग्रामीण तथा सुंदरनगरी, इसके क्या है, उपमंडल हैं जो कि जिनकी संख्या कितनी है, 8 है। ठीक है, इसके साथ इसकी जो विकास खंड है वो 10 है। तो जो ब्लॉक है वो 10 कौन कौन से ब्लॉक हैं, एक तो है बल, चौंतड़ा, धर्मपुर, मंडी,
करसोग, सुंदरनगर, सिराज, गोहर, गोपालपुर तथा द्रंग इसके विकास खंड हैं, जो ब्लॉक हैं। ठीक है, इसके बाद इसकी जो मंडी जिले की तहसीलें हैं वो कितनी हैं? 10 इसकी तहसीलें हैं। कौन कौन सी? गोहर, जोगिंदरनगर, करसोग, मंडी, लटभड़ोल, पद्दर, बल, थुनक, सरकाघाट तथा सुंदरनगर। ये क्या है? इसकी मंडी जिले की तहसीलें हैं। और मंडी जिले की जो उप तहसीलें हैं वो कौन कौन सी हैं? औट, बलद्वाड़ा, धर्मपुर, बाली चौकी, निहारी, कोटली, संधोल, टिक्कर तथा टिहरा इसकी क्या है? उप तहसीलें हैं। ठीक है, इसके बाद इसकी नेक्स्ट आती है ग्राम पंचायतें कितनी हैं? ग्राम पंचायतों की संख्या है 473। ठीक है, और कुल गांव कितने हैं? कुल गांव जो है 3338 है, लेकिन आबाद जो गांव है वो कितने हैं? 2833 आबाद गांव हैं। और विधानसभा क्षेत्र जो है वो कितने हैं? 10। और कुल क्षेत्रफल कितना है? 3950 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है मंडी जिले का। ठीक है, तो ये हुई इसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। अब इसके बाद शुरू करते हैं इसका इतिहास। तो संपूर्ण इतिहास से हम शुरू करेंगे। तो इसमें 2 रियासतों से मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो मंडी जिला बना है 2 रियासतों को मिलाकर बना है। ठीक है, एक कौन सी? एक सुकेत रियासत, दूसरी है मंडी रियासत। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसका इतिहास। मंडी जिला सुकेत और मंडी जिला सुकेत और मंडी रियासत से मिलकर बना है। ठीक है, और सुकेत रियासत की स्थापना पहले हुई थी। जो सुकेत है इसकी स्थापना पहले हुई थी। ठीक है, और सुकेत रियासत की स्थापना कब हुई थी? स्थापना 765 ईस्वी पूर्व। ठीक है, ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? वीरसेन ने की थी। मंडी जिले की स्थापना 765 ईस्वी में किसने की थी? वीरसेन ने की थी। ठीक है, वीरसेन ने इसकी स्थापना की थी। और मंडी रियासत की स्थापना सुकेत राजवंश के, और जो मंडी रियासत थी इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो थी किसने की थी? सुकेत के राजवंश के बाहुसेन ने 1000 ईस्वी में की थी। तो इस तरह से इन दोनों रियासतों की जो स्थापना हुई थी इस टाइम पर, इस समय में हुई थी। ठीक है, स्थापना 765 ईस्वी में वीरसेन ने सुकेत रियासत की स्थापना की थी। और मंडी रियासत की स्थापना सुकेत राजवंश के बाहुसेन ने 1000 ईस्वी में मंडी रियासत की स्थापना की थी। ठीक है, और ये जो था सेन वंश जो था ये बंगाल से आया था। तो शुरू करते हैं सुकेत रियासत से। इसका इतिहास क्या रहा है? सुकेत रियासत, तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि इसकी स्थापना जो थी कब हुई थी? 765 में। किसने की थी? वीरसेन ने की थी। ठीक है, तो इसका जो नामकरण हुआ, नामकरण सुंदरनगर क्षेत्र का सुंदरनगर क्षेत्र का नाम पहले, सुंदरनगर क्षेत्र का नाम क्या था पहले? सुख क्षेत्र था। सुख क्षेत्र या सुख खेत था। सुख क्षेत्र या सुख खेत जो था इसका नाम था, जो बाद में सुकेत पड़ा। जो बाद में क्या पड़ा? सुकेत पड़ा। ठीक है, तो इस तरह से फिर ये सुकेत बना। और यहाँ सुखदेव नामक के महात्मा रहते थे, जिनके नाम पर क्षेत्र का नाम सुक्षेत्र और बाद में सुकेत पड़ गया था। और सुंदरनगर शहर का प्राचीन नाम क्या था? सुंदरनगर शहर का नाम, सुंदरनगर जो शहर है इसका प्राचीन नाम क्या था? बनेड़ था। ठीक है, प्राचीन नाम क्या था? बनेड़। तो इस तरह से इसकी स्थापना मैंने आपको बता दी।
तो ये जो वीरसेन था जिसने सुकेत रियासत की स्थापना की थी, इसके बारे में भी बता देती हूँ मैं आपको। वीरसेन ने सर्वप्रथम कुन्नुधार को अपना आवास बनाया। किसे? कुन्नुधार को अपना आवास इसने बनाया था, ठीक है। और वीरसेन ने सुकेत रियासत की पहली राजधानी, इसने सुकेत रियासत की पहली राजधानी सुरही इलाके के पंगाणा में स्थापित की थी। और वीरसेन ने चंबा के मुसान बर्मन को अपने राज्य की राजधानी पंगाणा में आश्रय देकर अपनी पुत्री का विवाह उनसे करवाया था। और वीरसेन ने पंगाणा जागीर को दहेज में मुसान बर्मन को दे दिया था। तो इस तरह से वीरसेन ने कुल्लू के राजा भूपाल को कैद करके कुल्लू रियासत को अपनी जागीर बनाया था। और वीरसेन ने कांगड़ा के साथ सीमा रेखा निर्धारित करके सिरखड़ पर वीरा दुर्गा का निर्माण भी करवाया था। और हाटली के राणा को हराने के उपलक्ष्य में वीरसेन ने वीरकोट दुर्ग का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आया विक्रमसेन। जो नेक्स्ट शासक था वो कौन था? विक्रमसेन धार्मिक स्वभाव का राजा था। ये किस तरह का स्वभाव रखता था? धार्मिक स्वभाव, ठीक है। ये धार्मिक स्वभाव का राजा था। और वह 2 वर्षों के लिए अपना राजपाट अपने भाई त्रिविक्रमसेन को सौंपकर हरिद्वार तीर्थ यात्रा पर चला गया था। और त्रिविक्रमसेन ने कुल्लू के राजा हस्तपाल के साथ मिलकर विक्रमसेन के विरुद्ध क्या किया था? षड्यंत्र रच दिया था। और विक्रमसेन ने क्योंथल के राजा की सहायता से ज्यूरी में त्रिविक्रमसेन और हस्तपाल को युद्ध में हस्तपाल को क्या किया था? उसने युद्ध में हराया था, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया कि जो इसका क्या था, जो भाई था त्रिविक्रमसेन, जो था किसका? विक्रमसेन का जो भाई था त्रिविक्रमसेन। तो इसने 2 वर्षों तक क्या किया था? विक्रमसेन ने उसे राजपाट अपने भाई को सौंपकर वो हरिद्वार में चला गया था तीर्थ यात्रा करने के लिए। और इसके बाद उसने क्या किया? जो उसका भाई था त्रिविक्रमसेन ने क्या किया कि कुल्लू के राजा हस्तपाल के साथ मिलकर उसके खिलाफ क्या कर दिया था? षड्यंत्र रच दिया था। और विक्रमसेन ने क्योंथल के राजा की सहायता से ज्यूरी में त्रिविक्रमसेन को और जो उसके साथ था हस्तपाल को युद्ध में क्या किया था? उसने हराया था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो शासक बने थे वो था लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन ने कुल्लू पर आक्रमण कर बजीरी रूपी बजीरी लक्सारी और बजीरी परोल के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। ठीक है। और उस समय कुल्लू का राजा कौन था? हमीरपाल था। उस समय कुल्लू का राजा कौन था? हमीरपाल। कुल्लू का राजा हमीरपाल था, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो बने थे शासक वो थे
साहू सेन। साहू सेन 1000 ईस्वी में, ठीक है। तो इस तरह से साहू सेन और बाहू सेन विजय सेन के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? ये विजय सेन के पुत्र थे। और दोनों के संबंध आपस में बिगड़ने की वजह से छोटा जो भाई था बाहू सेन जो था सुकेत छोड़कर कुल्लू के मंगलौर चला गया था और अपनी छोटी सी रियासत वहां पे उसने क्या की थी? स्थापित की थी। और इसके बाद जो नेक्स्ट बना था वो था मदन सेन 1240 ईस्वी में। मदन सेन ने पंगाणा के उत्तर में मदनकोट दुर्ग का निर्माण करवाया। पंगाणा के निकट उत्तर के या उत्तर में, पंगाणा के निकट उत्तर में क्या किया? मदनकोट दुर्ग का निर्माण करवाया। ठीक है। और मदन सेन ने गुम्मा और द्रंग के राणाओं को हराकर नमक की खानों पर कब्जा भी कर लिया था। और मदन सेन ने कुल्लू पर पुनः कब्जा कर मनाली से भजौरा तक का इलाका राणा भोसल को दे दिया। और मदन सेन ने बंटवाड़ा के राणा मांगल को हराकर, जिससे राणा मांगल को सतलुज पार भागकर क्या किया था? उसने मांगल रियासत की स्थापना करनी पड़ी थी उस समय जो भागा था। ठीक है। तो इस तरह से मदन सेन के शासन में सुकेत रियासत अपनी समृद्धि के चरम शिखर पर पहुंच गई थी। और मदन सेन ने 1240 ईस्वी में पंगाणा से राजधानी बदलकर लौहारा मतलब बल घाटी में स्थापित की थी। ठीक है। तो यह अपनी राजधानी को कहां ले आया था? बल घाटी में ले आया था। पंगाणा से लोहारा यानी बल घाटी लाया था। तो इस तरह से इसके बाद जो नेक्स्ट जो शासक बना था वो था करतार सेन। कौन था? करतार सेन। कब? 1520 ईस्वी में। ठीक है। तो करतार सेन ने 1520 में अपनी राजधानी लाहौर से करतारपुर स्थानांतरित की। राजधानी लोहारा से करतारपुर स्थानांतरित की। और करतारपुर को वर्तमान में पुराना नगर कहा जाता है। और करतार सेन के बाद अर्जुन सेन राजा बना जो कुल्लू के राजा जगत सिंह का समकालीन था। ठीक है। तो इसके बाद जो था नेक्स्ट बना, फिर इसके बाद अर्जुन सेन के बाद श्याम सेन 1620 में। तो इस तरह से मुगल सम्राट शाहजहां से ने प्रसन्न होकर श्याम सेन को खिल्लत प्रदान की और अपनी मुद्रा चलाने की आज्ञा भी दी थी। ठीक है। और श्याम सेन का बिलासपुर कहलूर के राजा कल्याण चंद 1330 के आसपास के साथ क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। और कल्याण चंद की मृत्यु जिस स्थान पर हुई थी उसे कल्याण चंद की देवरी कहा जाता था। तो इस तरह से किसके बीच में? श्याम सेन का बिलासपुर कहलूर के राजा कल्याण चंद के साथ क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। ठीक है। इसके बाद श्याम सेन को नूरपुर के राजा जगत सिंह की शिकायत पर मुगल सम्राट औरंगजेब ने दिल्ली बुलाकर उसे कैद कर लिया था। और श्याम सेन ने मोहनाग से वार्षिक उसकी मुक्ति की प्रार्थना की, जिसके बाद जगत सिंह के विद्रोह के कारण श्याम सेन की जेल से शीघ्र मुक्ति हुई थी। और श्याम सेन ने 400 रुपए वार्षिक कर पर मोहनाग मंदिर को जहांगीर में दान दे दिए थे। ठीक है। और इसने क्या किया था? श्याम सेन के बाद राम सेन ने माधोपुर में रामगढ़ दुर्ग बनवाया था। तो ये था श्याम सेन। ठीक है। तो इसमें पहले तो जो था इसे शाहजहां ने प्रसन्न होकर इसे खिल्लत प्रदान की और मुद्रा चलाने की आज्ञा भी दी थी। इसके बाद क्या हुआ था? श्याम सेन को नूरपुर के राजा जगत सिंह की शिकायत पर मुगल सम्राट औरंगजेब ने क्या कर दिया था? दिल्ली बुलाकर उसे कैद कर लिया था। ठीक है।
इसके बाद आया नेक्स्ट जो बना था वो था जीत सेन। ठीक है, तो ये अभी आपकी कौन सी चल रही है, ये सुकेत रियासत की चल रही है। ठीक है, जीत सेन 1663 ईस्वी में। तो इस तरह से जीत सेन जो था वह मंडी के राजा श्याम सेन सिद्ध सेन का समकालीन था। मंडी के राजा श्याम सेन, मंडी के राजा श्याम सेन 1664 से 1679, सिद्ध सेन 1684 से 1720 का क्या था, समकालीन था। ये जो जीत सेन था, ठीक है, इनका ये क्या था, समकालीन था। और जीत सेन ने मंडी के राजा श्याम सेन को ठीकरनाथ कहता था, मतलब वो क्या कहता था, इसे ठीकरनाथ भी कहता था। मंडी के राजा श्याम सेन ने लोहारा नामक स्थान पर जीत सेन को पराजित किया था और सिद्ध सेन ने कहलूर के राजा भीमचंद की सहायता से सुकेत पर आक्रमण करके हाटली धार को और वीरकोट का किला उसने क्या किया था, छीन लिया था। इसके बाद नेक्स्ट जो बने थे वो बने थे गरुड़ सेन। गरुड़ सेन कब बने थे, 1721 से 1748 ईस्वी तक। तो ये जो था गरुड़ सेन जो था, इसने ये जो था गरुड़ सेन ने सुंदरनगर, बनेड़ प्राचीन नाम जो मैंने आपको बताया, बनेड़ शहर की स्थापना की थी। ठीक है, सुंदरनगर की स्थापना इसने की थी और जो था स्थापना की, जिसे विक्रमसेन द्वितीय ने क्या किया था, अपनी राजधानी बनाया था। और गरुड़ सेन की रानी ने सूरजकुंड मंदिर का निर्माण भी करवाया था। इसके बाद नेक्स्ट बने विक्रमसेन, जो नेक्स्ट जो थे विक्रमसेन। विक्रमसेन 1748 से 1767 ईस्वी तक। विक्रमसेन के समय 1752 ईस्वी में, इसके समय में 1752 ईस्वी में अहमद शाह दुर्रानी ने सुकेत रियासत पर कब्जा कर लिया। ने सुकेत रियासत पर क्या किया, कब्जा किया। ठीक है, और इसने जो था 1558 ईस्वी में अदीना बेग ने सुकेत रियासत पर कब्जा किया था। 1558 ईस्वी में अदीना बेग ने सुकेत पर कब्जा किया। और सुकेत रियासत पर विक्रमसेन के समय में सर्वप्रथम सिख शासन 1758 ईस्वी में जस्सा सिंह रामगढ़िया ने स्थापित किया था। कब किया था, सुकेत रियासत पर विक्रमसेन के समय में सर्वप्रथम सिख शासन 1758 ईस्वी में जस्सा सिंह रामगढ़िया
ने स्थापित किया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बने थे फिर रणजीत सेन। रणजीत सेन जो थे कब बने थे? 1767 से 1791 ईस्वी। तो रणजीत सेन के समय में जय सिंह कन्हैया ने सुकेत रियासत को अपने अधीन रखा था। के समय में किसने? जय सिंह कन्हैया ने सुकेत को अपने कब्जे में रखा था। और रणजीत सेन का अपने भाई किशन सिंह से बैर था, जो संसार चंद का क्या था? ससुर था। और उसके समय नरपत नाम का वजीर था, जिसका संबंध रणजीत सिंह के पुत्र विक्रम सेन से अच्छा नहीं था। इसलिए विक्रम सेन सुकेत छोड़कर कांगड़ा के महल मोरियो में चला गया था। इसके बाद नेक्स्ट बने विक्रम सेन द्वितीय शासक जो बने थे। विक्रम सेन द्वितीय 1791 ईस्वी से 1838 ईस्वी तक शासन किया था इन्होंने। तो इस तरह से विक्रम सेन के वजीर नरपत के साथ अच्छे संबंध नहीं थे, तो इसलिए विक्रम सेन 1786 से 1792 ईस्वी तक महल मोरियो में ही रहे थे। और अपने पिता की मृत्यु के बाद विक्रम सेन ने सर्वप्रथम नरपत वजीर को बंटवारा किले में कैद करके क्या किया था? मरवा दिया था। और विक्रम सेन ने बनेड़ यानी सुंदरनगर को अपनी नई राजधानी बनाया था। इसके समय में इसने अपनी राजधानी क्या बनाया था? बनेड़ को राजधानी बनाया था, जो कि सुंदरनगर है। ठीक है, तो इस तरह से सुकेत रियासत 1809 ईस्वी में विक्रम सेन के समय में महाराजा रणजीत सिंह के अधीन आ गई थी। कब आई थी? सुकेत रियासत विक्रम सेन 1809 ईस्वी में विक्रम सेन के समय सेन के समय किसके हाथ में चली गई थी? महाराजा रणजीत सिंह के अधीन आ गई। और विलियम मूरक्रॉफ्ट ने 1820 में सुकेत रियासत की क्या की थी? यात्रा की थी। या इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1820 ईस्वी में विलियम मूरक्रॉफ्ट ने सुकेत रियासत की यात्रा की थी। ठीक है, यात्रा की थी। और विक्रम सेन ने अपने चाचा किशन सिंह के साथ मिलकर मंडी के 6 दुर्गों पर कब्जा किया था। और विक्रम सेन के समय पन्नू वजीर मंडी से युद्ध लड़ते हुए मारा गया था। और मंडी का राजा ईश्वरी सेन था, जिसे संसार चंद ने 12 वर्षों तक नादौन में बंदी बनाकर रखा था। और अमर सिंह थापा ने सुकेत से हटली और वीर कोट किले छीन लिए थे। तो इस तरह से विक्रम सेन ने अपने कार्यकाल में पाली और दुदार किले बनाए थे। और रणजीत सिंह ने 11,000 रुपए में सुकेत रियासत के गोरखों के विरुद्ध मदद की थी, जिसके बाद सुकेत रियासत सिखों के हाथ में आ गई थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो शासक बने थे वो थे उग्रसेन। नेक्स्ट कौन था? उग्रसेन 1838 से 1876 ईस्वी तक राज किया था इसने। तो उग्रसेन के समय में इसके समय में बिगने ने सुकेत रियासत की यात्रा की थी।
सुकेत की यात्रा की। और रणजीत सिंह के पोते नौनिहाल सिंह ने 1840 ईस्वी में जनरल बंचूरा के नेतृत्व में सुकेत पर अपना कब्जा किया था। कब किया था? 1840 ईस्वी में नौनिहाल सिंह का सुकेत पर कब्जा हुआ। इसने अपना कब्जा कर लिया था, ठीक है। और इस तरह से उग्रसेन ने 1846 ईस्वी में सिखों को राज्य से निकालकर ब्रिटिश सत्ता की अधीनता स्वीकार कर ली थी। कब की थी? उग्रसेन ने 1846 ईस्वी में सिखों को राज्य से निकालकर क्या किया था? ब्रिटिश सत्ता की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है। और 1846 ईस्वी में सुकेत रियासत अंग्रेजों के अधीन आ गई थी। तो इस तरह से जब इसने उग्रसेन ने 1846 ईस्वी में क्या किया था? ब्रिटिशों की क्या की थी? अधीनता स्वीकार कर ली थी, या ब्रिटिश सत्ता की अधीनता इसने स्वीकार की। तो उस समय 1846 ईस्वी में क्या हो गया? सुकेत रियासत भी किसके कब्जे में आ गई? ब्रिटिश सत्ता के अधीन आ गई, मतलब अंग्रेजों के अधीन आ गई थी। ठीक है। और उग्रसेन के वजीर नरोत्तम ने दुर्गा मंदिर का निर्माण करवाया था, और वह नरसिंह मंदिर का भी वजीर था। और उग्रसेन ने अमला बिमला में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। और 1876 ईस्वी में उग्रसेन की क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। और अक्टूबर 1846 ईस्वी को उग्रसेन को सनद प्रदान की गई थी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो शासक था वो था दुष्ट निकंदन सेन। दुष्ट निकंदन सेन। दुष्ट निकंदन सेन 1879 से 1908 ईस्वी तक बना था। तो दुष्ट निकंदन सेन के समय में 1893 ईस्वी में भोजपुर में स्कूल, बनेड़ में पोस्ट ऑफिस, और 1900 ईस्वी में और टेलीग्राफ, और 1906 में खोला गया था। ठीक है। कब के समय में? 1893 ईस्वी में भोजपुर में स्कूल, बनेड़ में, सुंदरनगर में पोस्ट ऑफिस, 1900 कब किया था? 1900 ईस्वी में। और टेलीग्राफ का 1906 ईस्वी में खोला गया। किसके समय में? दुष्ट निकंदन सेन के समय में। ठीक है। और सतलुज नदी के ऊपर 1990 ईस्वी में ज्यूरी में पुल का निर्माण करवाया गया था। ठीक है। सतलुज नदी के ऊपर 1889 में ज्यूरी में पुल का निर्माण करवाया गया था। में पुल का निर्माण किया गया। इसके बाद नेक्स्ट जो बने थे शासक वो था भीमसेन। भीमसेन 1908 से 1919 भीमसेन ने बनेड़ सुंदरनगर में किंग एडवर्ड अस्पताल खोला। एडवर्ड अस्पताल खोला था। ठीक है। और उन्होंने मंडी सुकेत मोटर सड़क का निर्माण भी करवाया। मंडी सुकेत मोटर सड़क
मंडी सुकेत मोटर सड़क का निर्माण करवाया। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट बने फिर से लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन 1919 से 1948 ईस्वी तक। तो इस तरह से लक्ष्मण सेन सुकेत रियासत का अंतिम राजा था। ये कौन था? अंतिम राजा था इस रियासत का। ठीक है, तो इस तरह से प्रथम नवंबर 1921 ईस्वी को सुकेत रियासत पंजाब सरकार से ब्रिटिश भारत सरकार के अधीन आ गई थी। कब? 1921 ईस्वी को। और इस तरह से फरवरी 1948 में पंडित पद्म देव के नेतृत्व में सुकेत सत्याग्रह हुआ, जिसके बाद सुकेत रियासत का विलय कहां पे हो गया था? भारत में कर दिया गया। और मंडी और सुकेत को मिलाकर 15 अप्रैल 1948 को मंडी जिले का निर्माण किया गया। तो ये थी आपकी सुकेत रियासत। ठीक है, तो इस तरह से ये सुकेत रियासत के बारे में मैंने आपको पूरा बताया। जैसे कि सुकेत रियासत की स्थापना वीरसेन ने 765 ईस्वी में की थी, और वीरसेन ने सुकेत रियासत की पहली राजधानी सुरही इलाके के पंगाणा में स्थापित की थी। और वीरसेन ने कांगड़ा रियासत के साथ सीमा रेखा निर्धारित कर सिरखट पर वीरा दुर्गा का निर्माण भी करवाया था। और वीरसेन ने हाटली से राणा को पराजित करने के उपलक्ष्य में वीरकोट दुर्ग का निर्माण करवाया था। इसके बाद मदन सेन ने 1240 ईस्वी में पंगाणा से राजधानी बदलकर लोहारा बल घाटी में स्थानांतरित की थी। ठीक है, मदन सेन ने पंगाणा के उत्तर में मदनकोट दुर्ग का निर्माण भी करवाया था। और 1520 ईस्वी में करतार सेन ने अपनी राजधानी लोहारा से करतारपुर स्थानांतरित की थी। और इसके बाद राम सेन ने माधवपुर में रामगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। और गरुण सेन ने सुंदरनगर प्राचीन नाम बनेर शहर की स्थापना की, जिसे विक्रम सेन ने अपनी राजधानी क्या किया था? बनाया था। ठीक है, और वर्ष 1820 में विलियम मोरक्रॉफ्ट ने सुकेत रियासत की क्या की थी? यात्रा की थी। ठीक है, और दुष्ट निकंदन सेन के समय में 1890 ईस्वी में सतलुज नदी पर ज्योरी पुल का निर्माण करवाया गया, तथा वर्ष 1993 ईस्वी में भोजपुर में स्कूल, वर्ष 1900 में बनेड़ में पोस्ट ऑफिस, सुंदरनगर में पोस्ट ऑफिस, और 1906 में टेलीग्राफ खोला गया था। तो इस तरह से भीमसेन ने बनेड़ में किंग एडवर्ड अस्पताल का निर्माण करवाया। और नवंबर 1921 ईस्वी में सुकेत रियासत पंजाब सरकार से ब्रिटिश भारत सरकार के अधीन आ गई थी। ठीक है, तो इस तरह से फरवरी 1948 ईस्वी में क्या हुआ? पंडित पद्म देव के नेतृत्व में सुकेत सत्याग्रह हुआ, जिसके बाद इस रियासत का विलय भारत में कर दिया गया था। तो इसे इसके मुख्य मुख्य तथ्य जो मैंने अभी आपको रिपीट करवाए इसके। अब शुरू करते हैं मंडी रियासत से, इसका संपूर्ण इतिहास। ये पढ़ी अभी आपने, कौन सी? सुकेत रियासत। अब शुरू करते हैं मंडी रियासत। मंडी रियासत। मंडी रियासत की स्थापना सुकेत के राजा साहू सेन के छोटे भाई साहू सेन के छोटे भाई बाहू सेन ने 1000 ईस्वी में की। ठीक है, और बाहू सेन और साहू सेन के बीच क्या थे? अच्छे संबंध नहीं थे, जिस कारण बाहू सेन ने सुकेत रियासत को छोड़कर मंगलौर यानी कुल्लू में मंडी रियासत की नींव रखी। और बाहू सेन ने हाट यानी कुल्लू में राजधानी क्या की थी? स्थापित की थी। ठीक है, तो इसमें शुरू करते हैं जो इसके शासक रहे थे कौन कौन। तो शुरू करते हैं बाणसेन से। बाणसेन बाहू सेन की 11वीं पीढ़ी के राजा क्या हुआ था? 11वीं पीढ़ी के राजा करंचन सेन 1278 ईस्वी के आसपास मंगलौर युद्ध में कुल्लू के राजा द्वारा मारे गए थे। और करंचन सेन की गर्भवती पत्नी ने अपने पिता के अधिकार क्षेत्र वाले सियोकोट मंडी में बाण ओक के वृक्ष के नीचे एक पुत्र को क्या किया था? जन्म दिया था, जिसका नाम क्या रखा गया था? बाणसेन रखा गया था, जिसके बारे में भी आप पढ़ रहे हैं बाणसेन के बारे में। ठीक है, तो वह बाण वृक्ष
के नीचे पैदा हुआ था तथा बाणसेन के नाना की कोई संतान नहीं थी, इसलिए बाणसेन सियोकोट का मुखिया बन गया था। बाणसेन ने 13वीं और 14वीं सदी में मंडी के भिउली में अपनी राजधानी बनाई थी। कब बनाई थी? 13वीं से 14वीं सदी में क्या किया था? मंडी के भिउली मैं अपनी राजधानी बनाई और बाणसेन ने पराशर झील के पास पराशर मंदिर का निर्माण भी करवाया। पराशर मंदिर का निर्माण, ठीक है। और इस तरह से मंडी रियासत की स्थापना श्रेय किसे जाता है? बाणसेन को ही जाता है, जिसने अपनी राजधानी को मंगलौर से भिवली में स्थानांतरित किया। और बाणसेन ने 1278 ईस्वी में से 1340 के मध्य शासन किया था। कब से कब तक? 1278 से 1340 ईस्वी के आसपास तक किसने क्या किया था? शासन किया था। और बाणसेन के पुत्र कल्याण सेन ने मंडी शहर के पास बटाहुली में राजधानी को स्थानांतरित किया था। इसके बाद नेक्स्ट जो बने थे वो थे अजबर सेन, शासक जो रहे थे दूसरे। अजबर सेन 1527 ईस्वी में बने थे। ठीक है, अजबर सेन ने 1527 ईस्वी में क्या किया था? 1527 ईस्वी में मंडी शहर की स्थापना कर उसे अपनी क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। तो इस तरह से 1527 ईस्वी में अजबर सेन क्या बना था? मंडी का रियासत का क्या बना था? राजा बना था। और इसने 1527 ईस्वी में ही मंडी शहर की स्थापना करके उसे बनाया अपनी राजधानी। ठीक है, तो इस तरह से अजबर सेन ने मंडी शहर के भूतनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। भूतनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अजबर सेन ने ही करवाया था। और इस तरह से अजबर सेन की रानी सुल्ताना देवी ने मंडी का त्रिलोकीनाथ मंदिर बनवाया था। और अजबर सेन की 1534 ईस्वी में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। मृत्यु 1534 ईस्वी में। ठीक है, और मंडी शहर का नाम मांडव्य ऋषि के नाम पर पड़ा। तो इस तरह से नेक्स्ट जो बने वो बने साहिब सेन, शासक जो बने नेक्स्ट साहिब सेन 1554 से 1575 ईस्वी तक। तो इस तरह से साहिब सेन ने 1554 ईस्वी के आसपास द्रंग की नमक की खानों पर कब्जा कर लिया था। नमक की खानों पर क्या किया? कब्जा कर लिया था। ठीक है, और इस तरह से वह अकबर का समकालीन मंडी का राजा था। और साहिब सेन ने कुल्लू के राजा प्रताप सिंह के साथ मिलकर लग के राणा जयचंद को हराकर सिराज मंडी पर कब्जा कर लिया। और चौहार में खुरंग के देवता नारायण देव की कृपा से साहिब सेन को पुत्र हुआ, जिसका नाम उसने नारायण सेन रखा। तो साहिब सेन के बाद फिर कौन बना शासक? नारायण सेन 1575 से 1595 ईस्वी तक। ठीक है, तो नारायण सेन ने सुकेत के राजा उदय सेन से बहुत सा भाग जीतकर राज्य की सीमा में बल और लहारू तक क्या किया? उसे फैला दिया था। इसके बाद नेक्स्ट बना हरिसेन। नेक्स्ट राजा कौन बना? हरिसेन 1623 ईस्वी में। तो इस तरह से हरिसेन नूरपुर के राजा जगत सिंह का समकालीन मंडी का राजा था। और हरिसेन ने अपने पिता केशव सेन की स्मृति में बरशिला में एक स्मारक बनवाया था। इसके बाद नेक्स्ट बने सूरज सेन 1637 से 1664 ईस्वी तक।
किसने शासन किया? तो सूरज सेन ने। पूर्व केशव सेन के समय मंडी मुगलों के नियंत्रण में आ गई थी। तो मतलब इससे पूर्व, इससे पहले ही केशव सेन जो था उसके समय में ही क्या हुआ था, मंडी किसके नियंत्रण में आ गई थी? मुगलों के नियंत्रण में आ गई थी। और सूरज सेन ने 1625 ईस्वी में कमलाहगढ़ किला बनवाया था। कब बनवाया था? 1625 ईस्वी में कमलाहगढ़ का किला बनवाया। ठीक है। और सूरज सेन ने मंडी में दमदमा महल का निर्माण भी करवाया। दमदमा महल का निर्माण भी इसने करवाया था। ठीक है। और सूरज सेन ने 18 पुत्रों की मृत्यु के बाद माधवराव की चांदी की प्रतिमा 16 मार्च 1648 ईस्वी में स्थापित करवाई थी। और मंडी रियासत मेले में रथ यात्रा का आरंभ इसी तिथि से माना जाता है, क्योंकि इस दिन सर्वप्रथम मंडी शिवरात्रि में माधवराव के रथ की शोभा यात्रा निकाली गई थी। और सूरज सेन की रानी ने नरियाल लाला को अपना धर्म भाई बनाया था। और बंगाल और कुल्लू के सेनाओं ने सूरज सेन को युद्ध में परास्त किया और मंडी के शाहपुर, करणपुर और शमशेरपुर किलों पर क्या कर लिया था? अधिकार किया। इसके बाद बुलेर के राजा मानसिंह ने भी सूरज सेन को पराजित किया। वह 2 बार मंडी में लूटपाट की थी। उसने कमलाहगढ़ किले पर भी कब्जा किया तथा सूरज सेन ने जालपू वजीर की मदद से अनंतपुर के राणा को नरीपुरी मंदिर में मरवा दिया था। इस तरह से रानी ने जालपू को शाप दिया, क्योंकि उसने धर्म बहन बनाकर उसके पति को क्या कर दिया था? मरवा दिया था। तो इस तरह से सूरज सेन ने माधवराव को मंडी रियासत का कुल देवता बनाया तथा राजगद्दी पर उन्हें समर्पित कर दिया था। इसके बाद फिर नेक्स्ट कौन बने शासक? श्याम सेन बने थे सूरज सेन के बाद। श्याम सेन कब बने? 1664 से 1679 ईस्वी तक। सूरज सेन के बाद उसका भाई श्याम सेन क्या बना था? राजा बना था। तो श्याम सेन कौन था? सूरज सेन का भाई था। ठीक है। तो इस तरह से उसने मंडी में श्यामा काली मंदिर का निर्माण तारनाधार में करवाया। इसका श्यामा काली मंदिर का निर्माण तारनाधार में करवाया। और श्याम सेन ने सुकेत के राजा जीत सेन को पराजित करके लोहारागढ़ पर अधिकार किया। और जीत सेन ने मंडी के सैनिक नैना कटोच ने पकड़ लिया। वह उसके मुकुट को छीनकर श्याम सेन को क्या किया था? उसने भेंट कर दिया था। और श्याम सेन ने उसे द्रंग की नमक खान के प्रतिवर्ष 8 भार नमक बिना मूल्य ले जाने की क्या कर दी थी? अनुमति दे दी थी। और श्याम सेन ने लोहारा किले में हेरवा सिंह को किलेदार रखा था। और सुकेत के मंडी रियासत हमेशा बल घाटी क्षेत्र पर कब्जे के लिए एक दूसरे से लड़ती रहती थी। इसके बाद नेक्स्ट जो राजा बने मंडी रियासत के, वो बने थे सिद्धसेन। सिद्धसेन 1684 से 1727 ईस्वी तक। तो इस तरह से मंडी के राजाओं में सिद्धसेन एक योग्य एवं कुशल योद्धा माना जाता है। सिद्धसेन के शासनकाल में गुरु गोविंद सिंह मंडी आए थे। इसके शासनकाल में गुरु गोविंद सिंह कहाँ आए थे? मंडी आए थे। और सिद्धसेन ने बंगाल के राजा पृथ्वीपाल की हत्या दमदमा महल के भीतर करवा दी थी। और सिद्धसेन ने 1695 ईस्वी में सुरखपुर किला बनवाया था। 1695 ईस्वी में सुरखपुर किला बनवाया था। और सिद्धसेन ने सिद्ध गणेश, त्रिलोकीनाथ, पंचवक्र और सिद्ध जालपा मंदिर का निर्माण भी करवाया था। ठीक है।
और इसने क्या किया था, वह प्रशासन का जो था सारा कार्यभार देखता था। तो वो था सिद्धसेन अपने पिता के रखैल पुत्र मियाँ जप्पू को अपना वजीर उसने नियुक्त किया और एक कुशल प्रशासक और चतुर राजनीतिज्ञ उसे घोषित किया था, और वो था भी। ठीक है। और वह प्रशासन का क्या करता था, सारा कार्यभार देखता था, सारा संभालता था, और उसने मंडी में जमीन बंदोबस्त करवाया था। ठीक है। मंडी में जमीन बंदोबस्त 200 वर्षों तक चला था। और सिद्धसेन ने सुकेत के नाचन, हाटली, दलेल, सरकपुर, शिवपुर किले और माधोपुर रायपुर क्षेत्र तक अधिकार कर लिया था। ठीक है। तो इस तरह से इसने अधिकार किया था। और सिद्धसेन ने बंगाल के पृथ्वी पाल की हत्या उसने दमदमा महल में कर दी थी, और पृथ्वीपाल की बहन का विवाह कुल्लू के राजा मानसिंह से हुआ था। और सिद्धसेन ने कुल्लू पर भी आक्रमण किया, और सिद्धसेन ने मियाँ बीरू सिंह को अपना सेनापति नियुक्त किया था। इसके बाद फिर कौन बना था शासक, शमशेर सेन बना था। शमशेर सेन। शमशेर सेन 1727 से 1781 ईस्वी तक। सिद्धसेन के पुत्र शिव ज्वाला सेन की मृत्यु 1722 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है। और इसलिए 1727 ईस्वी में सिद्धसेन के बाद उसका पुत्र शमशेर सेन 5 वर्ष की आयु में मंडी का राजा बना था। 5 वर्ष की आयु में क्या बना था, मंडी का राजा बना था। ठीक है। और उसके भाई का नाम धूल चटिया था, और बाल्यावस्था में राज्य का कार्यभार मियाँ जम्पू वजीर रानी हटली शमशेर सेन की मां की सहायता से चलता था। और शमशेर सेन ने कुल्लू पर आक्रमण कर चौहार क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, और रानी हटली ने हरिदास और धर्मनाथ के साथ मिलकर जम्पू की हत्या करवा दी थी। तो ये जम्पू मैंने बताया था कि ये कौन था, जम्पू जो था ये जो था, सिद्धसेन ने अपने पिता के रखैल पुत्र मियाँ जम्पू को क्या बनाया था, अपना वजीर बनाया था। तो ये था जम्पू। ठीक है। तो इस तरह से जम्पू की हत्या करवा दी थी, जिससे राजा क्रोधित हो गया था, और शमशेर सेन ने धर्मनाथ को प्राण दंड दिया, और रानी डर के कारण मंडी छोड़कर घासलू में रहने लगी थी। और शमशेर सेन ने अपने भाई धूल चटिया को वजीर बनाया था, और शमशेर सेन का पुत्र सुरमा सेन था। और शमशेर सेन के समय जस्सा सिंह रामगढ़िया और जय सिंह कन्हैया के प्रभाव में मंडी रहा था। और शमशेर सेन की 54 वर्ष राज करने के पश्चात 1781 ईस्वी में क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो था वो था सुरमा सेन। जो कौन था सुरमा सेन, मैंने अभी आपको बताया। सुरमा सेन जो था शमशेर सेन का पुत्र था। तो ये बना था फिर नेक्स्ट शासक इसके मृत्यु के बाद। ठीक है। नेक्स्ट कौन बना फिर, सुरमा सेन 1781 से 1788 ईस्वी तक। तो इस तरह से सुरमा सेन ने संबंधियों तथा मियाँ लोगों को राज्य में कामकाज से पृथक कर दिया था, जिससे वे लोग प्रभावहीन हो गए तथा दूसरे कर्मचारियों में राजा का डर क्या हो गया था, फैल गया। उसने चुप रहना सिद्धांत अपनाकर अपने दरबारियों तथा अधिकारियों में इस सिद्धांत को विकसित करने का प्रयत्न किया था। सुरमा सेन के समय कुल्लू का राजा प्रीतम सिंह था, और सुकेत का राजा रणजीत सेन सुरमा सेन का समकालीन था। तो इस तरह से सुरमा सेन की मृत्यु 1788 ईस्वी में हो गई थी। इसके बाद फिर कौन बना था, ईसबरी सेन। ईसबरी सेन जो था मंडी रियासत का शासक बना था 1788 से 1826 ईस्वी तक। ठीक है। तो सबसे ईसबरी सेन को संसार चंद ने 12 वर्ष तक नादौन में कैद रखा था। ठीक है। किसने, संसार चंद ने ईसबरी सेन को ईसबरी सेन को क्या किया था, 12
वर्षों तक नौदौन में कैद रखा था। नौदौन में कैद रखा, जिन्हें 1805 ईस्वी में गोरखों ने क्या किया था, आजाद करवाया था। गोरखों ने आजाद करवाया था। ठीक है, तो इस तरह से मंडी रियासत 1809 ईस्वी में सिखों के अधीन आ गई थी। ठीक है, और विलियम वुडक्राफ्ट ने ईसबरी सेन के समय 1820 में मंडी की यात्रा भी की थी। और ईसबरी सेन के बाद जालिम सेन 1823 ईस्वी में मंडी का राजा बना था और संसार चंद कमला किले पर कब्जा नहीं कर पाया था। और मंडी से कर वसूलने के लिए रणजीत सिंह ने खुशहाल सिंह को नियुक्त किया था और ईसबरी सेन के समय बुशहर के राजा उग्रसेन ने मंडी में शरण ली थी। ठीक है, किससे, गोरखों से बचने के लिए। और नागपुर के भूतपूर्व राजा अप्पा साहब भी 1822 से 1826 ईस्वी तक कहां पे रहे थे, मंडी में ही रहे थे। तो इसके बाद कौन बना फिर, जालिम सेन जो था मंडी रियासत का राजा बना। जालिम सेन 1826 से 1839 ईस्वी तक। तो इस तरह से ईसबरी सेन की कोई वैध संतान नहीं थी और ईसबरी सेन की 4 अवैध संतानें थी, मियां रतन सेन, कपूर सेन, ठीक है, बलबीर सेन तथा भाग सेन। तो इस तरह से ईसबरी सेन के बाद उसका भाई जालिम सेन जो था मंडी का क्या बना था, राजा बना था 1826 ईस्वी में। ठीक है, तो इस तरह से जालिम सेन को सिख दरबार में अब 50,000 के बजाय 75,000 रुपए वार्षिक कर के तौर पर देने पड़ते थे, जिसके लिए उसने लोगों को कर देने के लिए बाध्य किया और उसने लेहना सिंह से सांठगांठ करके कुल्लू के खारा और रघुपुर क्षेत्र पर कब्जा किया था। और जालिम सेन ने ईसबरी सेन के तीसरे रखैल पुत्र बलबीर सेन मतलब अपने भतीजे को राज्य प्रशासन का कार्य सौंप दिया था। और जालिम सेन की 1839 ईस्वी में क्या हो गई थी, मृत्यु हुई, जिसके बाद बलबीर सेन मंडी का राजा बना था। ठीक है, तो इसके बाद कौन बना फिर, बलबीर सेन। कब से कब, 1839 ईस्वी में। बलबीर सेन ईसबरी सेन का पुत्र था। ठीक है, 1839 ईस्वी में मंडी का राजा बना था। ठीक है, और महाराजा रणजीत सिंह के पोते नैनीहाल सिंह ने 1840 ईस्वी में जनरल बंचूरा फ्रांसीसी के नेतृत्व में मंडी रियासत पर क्या किया, आक्रमण कर मंडी शहर और कमलागढ़ दुर्ग पर क्या किया था, उसने कब्जा कर लिया था। ठीक है, और 1840 ईस्वी में बलबीर सेन को कैद कर अमृतसर के गोविंदगढ़ किले में रखा गया था। 1840 ईस्वी में बलबीर सेन को कैद करके अमृतसर के गोविंदगढ़ किले में रखा गया। ठीक है, और मंडी रियासत 9 मार्च 1940 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ गई और बलबीर सेन की मृत्यु 1849 ईस्वी को हो गई थी। बलबीर सेन की मृत्यु 1851 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, और बलबीर सेन के समय गोसाऊ वजीर ने अलीबाल के युद्ध में भाग लिया था और अंग्रेजी सरकार ने 24 अक्टूबर 1946 ईस्वी में राजा बलबीर सेन को सनद प्रदान कर मंडी का राजा स्वीकार किया था। इसके बाद नेक्स्ट जो बना था वो था विजय सेन। नेक्स्ट शासक था विजय सेन 1849 ईस्वी से 1902 ईस्वी तक ये रहा था। तो इस तरह से गोसाऊ वजीर और मियां भाग सिंह के देखरेख में 4 वर्ष की आयु में विजय सेन मंडी का राजा बना था। ठीक है, और पुरोहित शिवशंकर विजय सेन की शिक्षा का कार्यभार अच्छी तरह नहीं संभाल सके, जिसके बाद 1863 ईस्वी में मिंकलाड को राजा की शिक्षा के लिए नियुक्त किया गया था और 1857 ईस्वी के विद्रोह में मदद के लिए विजय सेन को 1864 में अंग्रेजी सरकार ने 11 तोपों की सलामी दी थी।
ठीक है। लॉर्ड मायो 1871 ईस्वी में मंडी आए थे और विजय सेन ने कब आए थे लॉर्ड मायो? लॉर्ड मायो 1871 ईस्वी में मंडी आए थे, ठीक है। और विजय सेन ने 1872 ईस्वी में पालमपुर दरबार में भाग लिया था और सर हेनरी डेविस ने 1874 ईस्वी में मंडी की यात्रा भी की थी। और इस तरह से राजा विजय सेन ने 1877 ईस्वी में दिल्ली दरबार में भाग लिया व उसके बाद और उसकी याद में 1878 ईस्वी में ब्यास तट पर विक्टोरिया सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। राजा विजय सेन ने 1877 ईस्वी में दिल्ली दरबार में भाग लिया व उसकी याद में 1878 ईस्वी में ब्यास तट पर विक्टोरिया सस्पेंशन ब्रिज का जो निर्माण हुआ था, कब हुआ था? 1878 ईस्वी में विक्टोरिया सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण करवाया गया, ठीक है। और उसने उहल नदी पर 1881 ईस्वी में उहल नदी पर 1881 ईस्वी को सस्पेंशन पुल का निर्माण करवाया, सस्पेंशन पुल का निर्माण करवाया था, ठीक है। और चार्ल्स एंचिंसन ने 1883 ईस्वी में मंडी की यात्रा की थी और विजय सेन के समय मियां उत्तम सिंह वजीर थे, ठीक है। उसके बाद मियां ज्वाला सिंह और मियां उधम सिंह वजीर बने थे और मंडी कुल्लू सड़क का निर्माण 1881 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 1881 ईस्वी में किया गया और 1901 ईस्वी में पादाजी बानंदन को जोधपुर से बुलाकर वजीर नियुक्त किया गया था और उन्हें राय बहादुर की उपाधि प्रदान की गई थी और विजय सेन की 1902 ईस्वी में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और लॉर्ड एल्गिन ने 1899 ईस्वी में मंडी की यात्रा की थी और लाला लाजपत राय 1906 ईस्वी में मंडी आए थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो राजा बने थे वो थे भवानी सेन। भवानी सेन भवानी सेन 1903 से 1912 ईस्वी तक। तो इस तरह से पंजाब के गवर्नर सर चार्ल्स रिवाज ने 1903 को भवानी सेन को गद्दी पर बैठाया था और भवानी सेन ने 1905 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स से मिलने लाहौर वो गए थे, ठीक है। तो लॉर्ड किचनर भी 1905 ईस्वी के आसपास के आए थे, मंडी आए थे और भवानी सेन ने 1906 ईस्वी में दरबार हॉल बनवाया था और भवानी सेन के समय में 1909 में शोभाराम सरकार घाट ने विद्रोह किया था। मतलब जो यहां से क्या हुआ था, सरकार घाट से विद्रोह हुआ था और विद्रोह किसने किया था? शोभाराम ने किया था, ठीक है। सरकार घाट से शोभाराम ने जो था विद्रोह किया था और राजा भवानी सेन वजीर पाधा जीवनंद के हाथों की कठपुतली थी, ठीक है। तो इस तरह से कर्नल एच
एस डेविस ने सोवाराम के विद्रोह को दबाकर उसे कैद करके काला पानी भेज दिया तथा पाधा जीवानंद की जगह उत्तम सिंह वजीर के पुत्र इंद्र सिंह को वजीर नियुक्त किया था। और जॉर्ज पंचम कौन थे? इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में दिसंबर 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार में भवानी सेन ने क्या किया था? भाग लिया था। और दिल्ली दरबार से लौटने के बाद फरवरी 1912 में राजा की केवल 29 वर्ष की आयु में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। फिर भवानी सेन के बाद कौन बना था? जोगेंद्र सेन। नेक्स्ट जो बना था जोगेंद्र सेन 1913 से 1948 ईस्वी तक। ठीक है, तो इस तरह से जोगेंद्र सेन को पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर लुइस डेन ने गद्दी पर बिठाया था। तो वह मंडी रियासत के अंतिम शासक थे। ठीक है, ये मंडी का क्या था? अंतिम शासक था। तो इस तरह से राजा जोगेंद्र सेन को नाइटहुड की उपाधि से अलंकृत किया गया। उपाधि किसकी? नाइटहुड की उपाधि से अलंकृत किया गया था। और जोगेंद्र सेन की शिक्षा क्वीन मैरी कॉलेज एंटचिंस बनाया गया। और इस तरह से इसकी कहाँ हुई थी? लाहौर में ये पढ़ाई हुई थी। शिक्षा जो थी क्वीन मैरी कॉलेज एंटचिंस लाहौर में हुई थी। और गॉर्डन बाकर को मंडी का सुपरिटेंडेंट नियुक्त किया गया था। और वर्ष 1916 में एच.डब्ल्यू. एमर्सन को मंडी का सुपरिटेंडेंट बनाया गया। और वर्ष 1914 में मंडी के हरदेव जो स्वामी कृष्णानंद कहलाए, उन्होंने गदर पार्टी के सदस्य मंडी में बनाए थे। और भाई हृदया राम को लाहौर षड्यंत्र केस में मथुरा दास के साथ फांसी की सजा दी गई, जिसे बाद में काले पानी में बदला दिया गया। ठीक है, और पहले मंडी षड्यंत्र में मियां जवाहर सिंह और रानी खैरगढ़ी को दोषी ठहराया गया था। मियां जवाहर सिंह और आजीवन कारावास देकर काला पानी भेजा गया और रानी खैरगढ़ी को देश से निकालने की संज्ञा दी गई। ठीक है, और वह कहाँ चली गई थी? फिर लखनऊ चली गई थी। और मंडी षड्यंत्र के मुख्य दोषी सिद्ध खराड़ा वो जो था वो भाग गया था और बाद में उसे पकड़कर काला पानी भेज दिया गया था। ठीक है, तो इस तरह से ये था आपका मंडी रियासत का पूरा इतिहास, इस तरह से रहा था। ठीक है, थोड़ी सी इसकी जो है इकोनॉमी 1962 ईस्वी में 1962 में जर्मनी के सहयोग से मंडी इंडो जर्मन चंगर परियोजना शुरू की गई। चंगर परियोजना शुरू की गई। ठीक है, और मंडी के कमांड और करसोग में जर्सी गायों के प्रजनन के 2 केंद्र स्थापित किए गए और मंडी के नगवाई में भेड़ प्रजनन केंद्र स्थित है। ठीक है, और चौंतड़ा में पोल्ट्री फार्म स्थापित किया गया है। मंगरोटी में मुर्गी के चारे बनाने की इकाई स्थापित की गई है और मंडी के गुम्मा और द्रंग में चट्टानी नमक की खाने हैं। और हिमाचल प्रदेश में मंडी की पहली जल विद्युत परियोजना जोगिंदर नगर 1926 में स्थापित हुई थी। पहली जल विद्युत परियोजना 1926 ईस्वी में स्थापित हुई, जिसका पहला चरण 1933 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से इसे इंजीनियर कर्नल B.C. बेटी ने शुरू करवाया था। किसने? B.C. बेटी ने शुरू करवाया था। ठीक है, और इसे शानन परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। और लॉर्ड बिल्डिगंडन ने 1933 ईस्वी में इसका उद्घाटन किया था और मंडी से नेशनल हाईवे 20 और 21 गुजरता है। ठीक है,
और पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे लाइन 1926 में बनकर ही तैयार हुई थी। अब इसके जो मेले हैं वो कौन कौन से हैं, मंडी जिले के जो मेले, पहला तो मंडी में शिवरात्रि मेला, शिवरात्रि मेला, ठीक है। इसके बाद माहुनाग मेला, छेसू मेला, छेसू मेला रिवालसर में मुख्य रूप से ये मनाया जाता है, ठीक है। इस तरह से मंडी शिवरात्रि व देवता, ठीक है। मंडी के भीमा सुनार में ने माधवराव की चांदी की प्रतिमा बनाई जो आज भी मौजूद है, ठीक है। और मंडी शिवरात्रि में शैव मत का प्रतिनिधित्व मंडी के अधिष्ठा बाबा भूतनाथ करते हैं, ठीक है। और वैष्णव मत का प्रतिनिधित्व देवता माधवराव और लोक देवता की अगुवाई बाड़ा देव, कमरूनाग, हुरंग नारायण और देव पराशर आदि देवता करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मंडी जिले का जो स्थान है, मंडी जिले का क्षेत्रफल में स्थान 7वें स्थान पर स्थित है, ठीक है। और मंडी जिला जनसंख्या में दूसरा सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। दशकीय 2001 से 2011 जनसंख्या वृद्धि दर में मंडी 9वें स्थान पर है और 2001 में मंडी जिले से अनुसूचित जाति की जनसंख्या कांगड़ा के बाद सर्वाधिक थी, ठीक है। और वह 28.98% तीसरे स्थान पर है, ठीक है। कितने जनसंख्या के साथ दूसरे स्थान पर था। और मंडी जिला सड़कों की लंबाई 4,996 किलोमीटर में तीसरे स्थान पर था, ठीक है। और लिंगानुपात में 2011 में मंडी जिला तीसरे स्थान पर है, जबकि शिशु लिंगानुपात में 2011 में मंडी जिला 7वें स्थान पर है। और साक्षरता दर 2011 में मंडी जिला 7वें स्थान पर है। और मंडी जिले में सर्वाधिक गाय बैलों की संख्या है, भेड़ बकरियों की संख्या के मामले मंडी जिला दूसरे स्थान पर पाया जाता है। और मंडी जिले के में लघु औद्योगिक इकाइयां 2010 तक कांगड़ा और सोलन के बाद सर्वाधिक मात्रा में स्थापित की गई हैं। मंडी जिला 2011 से 12 में लीची उत्पादन में दूसरे, आंवला, कीवी, खुमानी और आड़ू उत्पादन में तीसरे, अखरोट, संतरा, गलगल, अमरूद और अनार उत्पादन में चौथे स्थान पर है। और मंडी जिले में कांगड़ा के बाद सबसे अधिक आबाद गांव है, जबकि 505 गैर आबाद गांव के साथ मंडी जिला प्रथम स्थान पर है, ठीक है। और मंडी जिले में सतलुज नदी पर तत्ता पानी झरना अवस्थित है, ठीक है। और सलापड़ नामक स्थान पर व्यास और सतलुज नदी का संगम होता है, जो मैंने ऊपर आपको बताई थी, ठीक है। और इस जिले की प्रमुख फसलें जो है वो कौन सी हैं, गेहूं, मक्का, चावल, ज्वार तथा जौ, ठीक है। और मंडी जिले को क्या बोला जाता है, मंडी जिले को छोटी काशी भी कहा जाता है, ठीक है। और इसके जो प्रमुख धार्मिक स्थल हैं वो कौन कौन से हैं, त्रिलोकीनाथ मंदिर, काली देवी, मंडी का महादेव, पंचनाथ शिव मंदिर, महामाया मंदिर, सती स्तंभ, बाबा कोट मंदिर, बाबा भूतनाथ मंदिर इत्यादि जो है प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं, ठीक है। और मंडी जिले के प्रसिद्ध स्थल जो है रिवासर झील तथा परासर तथा पंडोह हैं, तो ये इसके धार्मिक स्थल हैं। तो इस तरह से आज आपने जाना डिस्ट्रिक्ट मंडी के बारे में, इसकी संपूर्ण भूगोल, संपूर्ण इसका इतिहास के बारे में, जिसने सुकेत और मंडी रियासत के बारे में आपने जाना, साथ में इसकी अर्थव्यवस्था, जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में, और इसके जो मेले हैं, मंडी जिले का कौन सा स्थान है वो भी मैंने आपको पूरा पूरा बताया। तो इस तरह से अगर आप भी हमारे लाइव ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप भी हमारे लाइव ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लक्ष्य अकेडमी हिमाचल ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, ठीक है। इसके लिए आप हमारे यहाँ से लाइव ऑनलाइन कोर्सेज जो है ज्वाइन कर सकते हैं।